आज का विषय है आत्मविश्वास कैसे पाए, हाउ टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि हम में से सबको जो है ये चीज़ चाहिए, बेडली वी नीड इट। आत्मविश्वास ऐसी चीज़ है कि सबको चाहिए ही चाहिए। कोई ऐसा बंदा नहीं है दुनिया में जो कहेगा कि मुझे बिना आत्मविश्वास चलेगा। मगर सबसे पहले जो है, अगर हमें कुछ पाना है तो पहले उसको समझना होगा कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई उसको कैसे पाना, उसको जानना होगा। अब ये दो चीज़ जो है हम नहीं समझ पाते तब तक कोई चीज़ नहीं बन सकती, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है समझना। ज्ञान कितना भी हो, कहीं भी हो, बुक्स में हो, कोई आपको बताए, कुछ भी करे, वो जब तक आप उसको समझ नहीं लेते ना तब तक सब यूजलेस है। तो इसी बात पर हम अभी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले कि आत्मविश्वास क्या है। तो आत्मविश्वास यानी कि हमारा जो आत्मा है, जो हमारा सोल है, जीव कहे जो भी कहे आप, बराबर है। तो उसके ऊपर हमें आत्मविश्वास जो है पाना है। उसका आत्मविश्वास यानी कि भाई उसका जो कॉन्फिडेंस जो होता है खुद का, वो हमें पाना है। तो हमें सबसे स्ट्रोंग किसको करना है, तो हमें अपनी आत्मा को स्ट्रोंग करना है, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि भाई आत्मा जो है उसको कुछ नहीं होता है, उसको कुछ नहीं होता है, तो फिर ये सब बात क्यों है। अब उसको आत्मविश्वास पाने की बात ही क्यों आती है। हम लोग जो है, जो आत्मा जो है हमारे अंदर, उसकी हेल्प से ही तो सारा कुछ एंजॉय कर रहे हैं। अब हमारे अंदर जो है हमारी आत्मा नहीं होती तो फिर हम जिंदा ही नहीं होते। तो सारा जो मामला है वही जो है अपनी आत्मा का है, अपनी सोल का है। तो यही बात के ऊपर जो है आगे बात करते हैं कि भाई अब ये पता अपने को चलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे अंदर कुछ है, तो वो है हमारी आत्मा, ठीक है। तो उसका जो है हमें विश्वास पाना है, उसको जो है और ज़्यादा जो विश्वसनीय बनाना है हमें। तो वो कैसे हम बना सकते हैं। अब हम लोग जो है बात बात में कई बार बोलते हैं कि भाई ये इसकी आत्मा अच्छी नहीं है, इसकी ये खराब आत्मा है, ये ऐसी आत्मा है, ये वैसी आत्मा है। तो उसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी है पास्ट में, बराबर है, कि भाई आत्मा तो वैसी की वैसी, उसको कुछ नहीं होता है, वो सबकी समान होती है, ये बहुत सारी चीज़ें बोली गई है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि इसकी आत्मा अच्छी नहीं है, ये बुरी आत्मा है, ये बहुत अच्छी आत्मा है। क्योंकि उसको वो सब विशेषण लगते हैं। इसका कारण जो है कि उसमें बदलाव होता रहता है, और वो बदलाव जो है खुद को ही करना होता है, कोई दूसरा नहीं कर देता। तो सबसे पहले तो जिसकी हमको बात करनी है वो बात हमने क्लियर की कि भाई हम बात आत्मा की कर रहे हैं। और आत्मा जो है, इसको हम एनर्जी कहे, कुछ भी कहे, कि जिससे ये जो है हमारा शरीर चलायमान है, हम जिंदा कहे जाते हैं, उसका जो बेसिक जो फिनोमिनन है वो है आत्मा। तो अब बात आती है कि आत्मविश्वास जो है हम कैसे पाए। अब क्या होता है कि हम जब पैदा होते हैं, बराबर है, तो सबसे पहले तो हमको जो है सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है, तो हमारी माता का, ठीक है। हम उसके आधारित होते हैं, खाना पीना ये सब कुछ चीज़ जो है हम उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फिर बोलने की बात आती है तो शुरू शुरू में हम लोग जो है कौन सी भाषा सीखते हैं, मातृभाषा, यानी माँ जो सिखाती है वो भाषा सीखते हैं, ठीक है। पहले बोलना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्कूल में मिस वगैरह में जाते हैं, प्री प्राइमरी प्राइमरी में, तो फिर लिखना सीखते हैं, वो बात की बात है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले इन्फ्लुएंस जो है हमारे ऊपर माँ का रहता है, ठीक है। अब वो मातृत्व का जो भाव जो होता है वो यूनिक होता है। तो पूरा का पूरा जो है बच्चा जो है उसकी माँ में ही रहता है। मगर धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो फिर दूसरे भी इन्फ्लुएंस जो है उसको जो है लगने लगते हैं। जैसे कि एक बच्चा 3-4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, उसमें जो है समझ डेवलप होने लगी, तो क्या होगा
कि जो फैमिली में वो रहता है तो दूसरे लोग जो है फैमिली में उसका भी इन्फ्लुएंस जो है उसके दिमाग में आएगा। ठीक है, उस तरीके से जो है धीरे धीरे वो जो है उससे बड़ा होगा, वो बाहर घूमेगा, दोस्तों के साथ घूमेगा, ठीक है, स्कूल पे जाएगा, तो वहां से भी अलग अलग इन्फ्लुएंस जो है उसके अंदर आएंगे, उसके मन के अंदर आएंगे। अब ये जो इन्फ्लुएंस जो है सब वो उसमें भरते जाते हैं, तो धीरे धीरे उसका एक कलेक्शन होता है, और धीरे धीरे उससे जो होती है ना कि एक जिसको बोलते हैं ना पर्सनालिटी ट्रेट क्रिएट होती है। अब ये जो हम आत्मा कहते हैं, बराबर है, तब जो है हमारी आत्मा जो है उतना जो है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग समझदार इतने जल्दी नहीं हो जाते, तो क्या होता है कि भाई तब तक जो है हम डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं, तो हमारी जो ये आत्मा जो है वो उसको जो है सही और गलत के आधार पर जो है उसको जो है कंट्रोल नहीं कर पाती है। कोई भी चीज़ जो होती है वो ऐसे ही भरती जाती है अंदर, अच्छी बुरी जो भी कहे हम, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग अनुभव है, सब जो है उसमें भरते जाते हैं। मगर धीरे धीरे जब हम अपनी खुद की जो है सोच जो है बनाते हैं, मैच्योर होते हैं, तो जो है हमारी आत्मा जो है उसको जो ये सब इन्फ्लुएंस लगे है, उस तरीके से जो है हमारा पर्सनालिटी फॉर्मेशन होता है, और उस तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कभी क्या है कि जैसे कि हम लोग जो डेवलपमेंट ईयर में जो है हमने ऐसे लोगों का संग किया कि जिसके पास जो है आत्मविश्वास नहीं है, जो लोग आलसी है, जो लोग जो है अंधविश्वास हुए, इस तरीके के बहुत सारे उसमें दुर्गुण है सपोज, तो क्या होगा कि वो एनवायरनमेंट में हम बड़े हुए तो हमारे ही अंदर जो है सब स्मृति जो बनी हुई है दिमाग के अंदर समाज के बारे में, फिर ये दूसरी जीवन की अलग अलग सच्चाइयों के बारे में, जो भी हमने जो है मान्यता जो है इसमें घुसने दी है दिमाग में, जब हम लोग मैच्योर नहीं थे तब की बात है, तो वो सब चीज़ें उधर होती है। अब उस इन्फ्लुएंस में जो है फिर क्या होता है कि हमारी आत्मा जो होती है वो एक्शन करने लगती है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ उसको जो है इन्फ्लुएंस करती है। क्यों? और इसके पीछे जो कारण है कि उसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है कि उसकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है। मगर अगर वो बड़ा होके कोई भी इंसान जो है मैच्योर होके चिंतन करता है, या तो कोई गुणीजन है जो ज्ञानी लोग है उससे जानता है, और वो जो है अपनी आत्मा जो है उसके सुधार के ऊपर वो काम करता है, उसकी शुद्धि के ऊपर वो काम करता है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसको जो है रियलाइजेशन होने लगेगा कि भाई सबसे पावरफुल तो मैं हूँ, यानी आत्मा, बाकी जितने भी हो मेरे नीचे है। आत्मा के बाद अपन जो बोलते हैं ना कि मन को ले लो, मन के नीचे जो है बुद्धि को ले लो, इसके बाद जो है इसके नीचे चित्त को ले लो, उसके बाद जो अहंकार को ले लो, बाकी सब उसके बाद आते हैं। सबसे पहले सबसे पावरफुल जो है एज एन एंटिटी जो है वो है हमारी आत्मा। तो ये जो बात होती है ना वो आत्मविश्वास की बात है। तो अभी जब आत्मविश्वास की बात आती है तो जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं जानते, यानी अपने आप को नहीं जानते, तब तक आप जो आत्मविश्वास कैसे पाएंगे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। थोड़ी सी भी जो है सुनने समझने में चूक हो जाए तो पूरा का पूरा जो है ना बात जो है उसका बतंगड़ हो जाता है। अब हम लोग जो है ज्यादातर जो है जैसे कि हम लोग बोलते भी हुए है कि मेरे मन में ये आया, मेरे मन में ये आया, मेरा मन ऐसा किया, मेरा मन होता है, मुझे ये मन नहीं होता है, मेरा मन ऐसा चाहता है, वैसा चाहता है। अरे भाई आपका मन नहीं चाहता है, वो आपको खुद का पता नहीं है, वो आप ही चाहते हो। मन जो है वो तो आपका सबॉर्डिनेट है, सेवक है। अब आपको पता नहीं है इसलिए आपको जो है वो मालिक लगने लगता है। अब जब तक अपने आप को पता नहीं होता है कि अपन क्या है, हमारी खुद की आइडेंटिटी क्या है, तब तक क्या होगा कि हम दूसरों को अपने से सुपीरियर मानेंगे, उससे डरेंगे, बहुत सारी चीज जो है होती है। मगर जब एक बार आप अपने आप को पता चल जाता है कि वी आर कमांडर इन चीफ, यानी कि भाई शरीर के अंदर जो आत्मा है सबसे पावरफुल है,
और उसके बिना किसी का कुछ नहीं चल सकता। बिना आत्मा ना तो मन कुछ कर सकता है, बिना आत्मा ना बुद्धि कुछ कर सकती है, ना चित्त कर सकता है या अहंकार। कोई भी अंतःकरण जो होते हैं हमारे, वो काम जो है बिना आत्मा नहीं कर सकते हैं। अभी जो है, अभी ये जो समझ में आती है ना, तो धीरे धीरे जो होता है हमारा आत्मविश्वास जो होता है ना, वो बढ़ना शुरू होता है। जैसे जैसे हम अपने आप को पहचानते हैं कि भाई मैं जो है आत्मा हूँ, ना तो मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं चित्त हूँ, ना अहंकार हूँ। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम ए सोल, आई एम आत्मा। अब वो जो रियलाइजेशन आ जाता है, एक बार खुद को पता चल जाता है, तो क्या होता है कि उसको पता चल जाता है कि ये जितने भी है वो उसके सेवक है। मन भी उसका सेवक है, बुद्धि भी उसकी सेवक है, चित्त और अहंकार सब उसके सेवक है, उसके नीचे है, उसके कहने पर और उसकी इच्छा पर काम करते हैं। अब जब तक पता नहीं था तब तक उसको ऐसा होता था कि भाई इसका मन हुआ तो मैंने ये किया, ये चीज का मन हुआ तो मैंने ये किया, मेरी बुद्धि में ऐसे आया तो मैंने ये किया। मगर हर चीज जिसको हम बोलते हैं ना, मन फिर बुद्धि, बराबर है, ये सब चीज की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है। अब जैसे हम लोग कहे कि भाई मन है, तो मन जो है वो किसको होता है? वो आत्मा को ही होता है। अब आत्मा को पता नहीं है, तब तो वो क्या कहेगा कि मेरे मन ने ऐसा चाहा, मेरे मन ने ऐसा चाहा। वो खुद चाहता है ऐसा उसको पता नहीं है, तो वो क्या होता है कि वो दूसरे पर, जिसको बोलते हैं ना, क्लेम डाल देता है, तो मन के ऊपर डाल देता है। जब तक हम मन का दोष निकालेंगे, ठीक है, तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। हम बुद्धि का दोष निकालेंगे तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। मगर जैसे जैसे हम जो है मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, बराबर है, तो उस तरीके से उसके साथ जो है हमें धीरे धीरे अपने आप को जो है हर चीज के बारे में खुद को परफेक्ट करना है। तो एक बार जो होता है कि ये बॉडी का लीडर जो है वो सही हो जाए, उसको खुद की स्ट्रेंथ का पता चल जाए ना, तो इसके नीचे जितने भी सारे पुर्जे है ना, वो अपने आप जो है वो ठीक कर लेगा और ठीक करने लगेगा। आज हम लोग, मैं आपको बताऊं कि जैसे एक बहुत बढ़िया कहानी है कि भाई एक जो है शेर का बच्चा था, बाघ का बच्चा था, वो जो है बचपन में उसकी माँ से अलग हो गया और वो जो है भेड़ बकरियों के साथ घूमने लगा। अब वो जो है ऐसे ही घूमता था हर रोज, और जैसे भेड़ बकरियां बोलती थी उसी तरह मैं करने लगा। अब उसको जो है ऐसा लगा कि भाई वो खुद भी ये भेड़ बकरियों में से ही एक है। उसी तरह से वो जीता था, खाना पीना सब वही होता था। मगर एक बार जो है एक साधु ने उसको देख लिया कि भाई ये पूरा का पूरा झुंड जो है वो भेड़ बकरी का है और इसके बीच में ये बाघ का बच्चा है। अब इसको पता नहीं है, इसलिए वो मैं कर रहा है, उसको उसकी खुद की ताकत का पता नहीं है। तो बाद में उसने वो बच्चे को क्या कहा कि भाई तू जो है ना वो बकरी या भेड़ नहीं है, ऐसा मैं करना बंद कर। मगर वो फिर भी कह रहा था कि नहीं, मैं तो बकरी का बच्चा हूँ और मुझे यही बराबर आता है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, पहले से ही जब से होश संभाला मैं इन लोगों के ही साथ हूँ, मैं तो बकरी का बच्चा हूँ। तो फिर जो है साधु ने बोला कि ठीक है, तुम जो मानते हो उसको वहां रहने दो, पर मैं एक कहूँ बात, जो उस तरीके से थोड़ा मेरे को कोऑपरेट करो। तो उसने क्या कहा कि भाई चल मेरे साथ, पानी तो तुझे पीना ही होगा। तो क्या, हाँ पानी पीना होता है। तो कि आज जो है पानी पीने तालाब के पास चलते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे साथ जो है सारी भेड़ बकरियां जो है तुम्हारी दोस्त है, सब तुम्हारे फैमिली मेंबर वगैरह वो भी साथ होंगे? तो हाँ होंगे। तो कि उस वक्त मैं साथ चलूंगा। तो ठीक है, ठीक है। अब तालाब के पास जाके सब भेड़ बकरी और ये बाघ का बच्चा सब जो है पानी पीने लगते हैं। अब जब पानी पीने लगते हैं ना, तभी जो है वो साधु उसको बाघ के बच्चे को बोलता है कि तू अपना चेहरा देख, तू कैसा लग रहा है पानी में, वो जो प्रतिबिंब है वो तेरे चेहरे का है। तो उसने देखा कि भाई उस जो भी उसने देखा कि भाई वो एक अलग लगता है वो। अब भेड़ बकरिया जो है उससे वो अलग दिखता है। बाद में उसको वो भी बोला गया कि भाई अभी जो है तुम्हारे साथ ये जो भेड़ बकरिया वगैरह जो है मैं कह रहा हूँ, वो जो पानी पी रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब देख,
तो जैसे वो देखता था भेड़ और बकरियों को देखता था पहले, उसी तरह का उसका प्रतिबिंब उसमें दिख रहा था। तो उसको पक्का हो गया कि नहीं, मैं इन लोगों से अलग हूँ, ये साधु जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहा है। तो उसने तुरंत ही जो है दहाड़ना शुरू कर दिया और अपने रास्ते जंगल में निकल गया। तो यही चीज जो है हमारे साथ होती है कि जब तक हमें ये नहीं पता चलता है कि वी आर द फोरमोस्ट पावरफुल सोल, आत्मा जो है, हम लोग आत्मा है, तब तक जो है हम जो है कभी मन के गुलाम हो जाएंगे, कभी हमारी बुद्धि के गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि भाई इसकी बुद्धि ऐसी है, ये इस तरीके से ही सोचता है, इसके हर निर्णय ऐसे ही होता है। यानी क्या हुआ, यानी कि आपकी बुद्धि जो है आपके ऊपर डोमिनेट करती है। क्यों डोमिनेट करती है? क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो आपकी सेविका है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है उसके सबके ऊपर आप है। अब जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप सबके ऊपर है, आप बाघ है, तो बकरी की तरह मैं बंद हो जाएगा। अब जैसे ही वो बंद हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि सारे के सारे जो पुर्जे है, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी है हमारे अंदर जो है, उसका जो है एकदम ऑर्डर में काम करना शुरू हो जाएगा। किसके ऑर्डर में? आत्मा के ऑर्डर में। उसी तरह जो है कि जैसे कि हमारी कर्मेंद्रिय जब जो है, हाथ पैर वगैरह मुंह जो है, तो जितना भी कर्मेंद्रिय है वो भी जो है अकॉर्डिंगली जो है इन टेंडम विथ अवर नॉलेज सेंसेस जो है काम करने लगेगी। तो अपने आप जो है सारी चीज जो है एक कंप्लीटली सिंक्रोनी में आ जाएगी। तो सारा मामला ही जो है प्रॉब्लम का खत्म हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं आत्मविश्वास। अब जब तक हमें ये आत्मविश्वास नहीं आता है, तब तक हम लोग जो है वो आत्मविश्वास के आधार पर, उसकी स्ट्रेंथ पर जो है कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि भाई आप जो है खुद आत्मा है और आप पावरफुल है और आप जो चाहते हो कर सकते हो, तो आप जो है आपके मन से, आपकी बुद्धि से जो चाहे उस तरीके का निर्णय ले सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, तब तक जो है आप मन को दोष देंगे, आपकी बुद्धि को दोष देंगे और जो है परेशान होते रहेंगे, मगर आपको अपनी स्ट्रेंथ का कभी पता नहीं चलेगा। जिस दिन अपने आप पता चलेगा आपको कि भाई आप आत्मा हो और जो ये जो है कि भाई सारी की सारी स्ट्रेंथ, सबसे सुपीरियर स्ट्रेंथ आपकी है, तो आत्मविश्वास जो है अपने आप आ जाएगा और फिर जो भी आप काम करेंगे वो आत्मविश्वास से होंगे। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, लाइक भी देना मेरे वीडियो को और मेरी चैनल जो है सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस जो है रेगुलर तौर पर अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद।